हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इन डेप्थ। सीटेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसका फॉर्म भराना भी स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ है तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्लस में इसका फी पेमेंट कितना होगा, सिलेबस चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, प्लस में हम लोग ये भी इसमें जानेंगे कि इसको हम लोग को क्वालिफाई कैसे करना है। क्योंकि बहुत बच्चे क्या है ना कि पिछले बार जो सीटेट अटेम्प्ट किए थे उनको बहुत कम मार्क्स आया था, जो एक्सपेक्ट किए थे उससे भी कम आया था। बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे कि उनको 100% श्योर होगा कि इस बार मेरा क्वालिफाइड हो जाएगा, बट ऐसे बच्चे भी क्वालिफाइड नहीं कर पाए, पढ़ कर भी गए थे तो भी नहीं क्वालिफाइड कर पाए। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो सीटेट का जो लेवल था वो थोड़ा सा पहले के मुकाबले में ज्यादा था, तो उसके वजह से बच्चे कंफ्यूज कर गए और अच्छा मार्क्स नहीं आ पाया। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि उसको क्वालिफाइड कैसे करना है। उससे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। तो देखिए, आपका एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ था 7 तारीख से स्टार्ट हो गया है। ये फॉर्म फिलअप होना भी आपका स्टार्ट हो गया। तो फॉर्म को आप लेट मत कीजिएगा, जाकर फॉर्म को अभी जस्ट फिलअप कर दीजिए। पेमेंट को आप छोड़ सकते हैं, लास्ट में आप पेमेंट कर सकते हैं। अभी जाकर फॉर्म को पूरा कंप्लीट कर लीजिए और लास्ट का पेमेंट वाला ऑप्शन को छोड़ दीजिएगा। 5-6 दिन बचेगा तो उस दौरान आप पेमेंट कर लीजिए। आपने अगर लग रहा होगा आपको कि मेरा फॉर्म किसी तरह कोई करेक्शन नहीं है तो आप उसको पेमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि इसका लास्ट डेट कब है। तो लास्ट डेट देखिए 2 को है आपका। अभी से स्टार्ट हुआ, अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल में आपका ये लास्ट है 2 तारीख को। तो इससे पहले आपको फॉर्म को फिलअप कर लेना है। किसी तरह कोई कंफ्यूजन होगी फॉर्म भरते वक्त तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि पेमेंट का। तो पेमेंट का भी लास्ट डेट वही डेट में ही है, उसमें आगे पीछे नहीं है, है ना। एग्जाम डेट आप जान रहे कि एग्जाम डेट आपका 7 जुलाई को होने वाला है, जो कि आपको अच्छा खासा टाइम मिल गया है प्रिपरेशन करने के लिए। और नोटिफिकेशन जो पहले होता था कि नोटिफिकेशन आउट होने के बाद एग्जाम भी कंडक्ट जल्द ही करवा लेते थे, लेकिन इस बार तो थोड़ा सा ड्यूरेशन एग्जाम का है, थोड़ा आपको टाइम मिला है। और ऐसा इसलिए किया गया होगा कि मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा टफ कर दिया गया है पहले के मुकाबले। तो बच्चों को क्या होता है ना कि वो माइंडसेट होता है कि हम लोग का जब तक नोटिफिकेशन आएगा नहीं तब तक हम उसका प्रिपरेशन नहीं करेंगे। तो ऐसा होता है, कोई भी एग्जाम देते हैं तो ऐसा होता है कि जब निकलेगा तभी हम लोग प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे, पहले से लोग प्रिपेयर नहीं होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख लीजिए 7 जुलाई को एग्जाम होगा, दैट मीन्स कि आपको टाइम अच्छा मिल गया, तो आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। और यहाँ पे प्रिपेयर आपको साइंस के लिए करवाया जाएगा। तो इसके लिए आप कमेंट कीजिए कितने लोग इंटरेस्टेड है साइंस को पढ़ने के लिए। इजी लैंग्वेज में आपको साइंस बता दिया जाएगा, एनसीईआरटी का हम यहाँ पे सारा एक कलेक्ट करके रखे हुए हैं जिसको आपको हम बताएंगे। तो कमेंट करके आप बताइए कितना लोग पढ़ना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सिलेबस चेंज का। तो देखिए ऐसा नोटिफिकेशन में कुछ कहा नहीं गया है कि सिलेबस इस बार चेंज हो रही है या कुछ। तो मैं मतलब कि आपका सिलेबस जो है पहले से वही रहेगा। सिलेबस इस वाला सीटेट में देखने को नहीं मिलेगा, और जो नेक्स्ट सीटेट होगा उसमें भी आपका सिलेबस चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट के नेक्स्ट में हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट वाला में भी नहीं होगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो देखिए एलिजिबिलिटी आपका, आप लोग जानते हैं कि जो बच्चे डीएड किए हुए हैं और जो बच्चे बीएड किए हुए हैं, ठीक है, तो बीएड वाले कैंडिडेट तो 6 to 8 ही सिर्फ भर सकते हैं। उनके पास तो एक ही ऑप्शन है सीटेट में आने के बाद। तो ये बीएड जो किए हैं दैट मीन्स कि वो 6 to 8 भर सकते हैं। लेकिन जो डीएड किए हैं और प्लस 12th है उनका, तो वो सिर्फ 1 to 5 भर सकते हैं। और डीएड प्लस ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो आप दोनों पेपर को फिल कर सकते हैं। लेकिन बीएड वाले के पास ऐसा ऑप्शन खत्म कर दिया गया है, ये तो आप लोग को पता होगा अगर आप लोग बीएड के कैंडिडेट हैं तो। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको क्वालिफाइड कैसे करना है। तो देखिए इसको करने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, यहाँ फी को लिखे हुए हैं। जैसे सिंगल पेपर आपको भरना है, जनरल है, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो आपको 1000 के करीब लगेगा सिंगल पेपर के लिए, ठीक है। बाकी जो रेस्ट जो कैटेगरी वाले हैं उनका 500 लगेगा। अब बात करते हैं दोनों पेपर का, तो 1200 जो पहले था एज इट इज अभी भी है, और रेस्ट वाले 600 लगेगा दोनों पेपर के लिए। मोड ऑफ पेमेंट आप किसी भी पेमेंट से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू आप कर सकते हैं। हम लोग जानेंगे कि आपको क्वालिफाइड कैसे करना है, सीटेट में आप 90 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। आप जनरल कैंडिडेट हैं या फिर ओबीसी के लिए तो 82 रहता है, तो उन लोग को भी 90 मार्क्स ही आप जनरल से ही क्वालिफाइड करेंगे, तभी आप जाकर आप एक तरह से कह सकते हैं कि आपका सीटेट पूरी तरह से निकला हुआ है, ठीक है। अदरवाइज आप नहीं कह सकते, वो आपके स्टेट में ही काम करेगा, अदर दूसरे जगह काम नहीं करता है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि ये इसको कैसे क्वालिफाइड करेंगे, 90 मार्क्स एटलीस्ट हम लोग कैसे ला सकते हैं। तो देखिए हम अगर बात करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 की, तो पेपर 2 आप जानते हैं कि ये 6 to 8 के लिए होता है, ये हमारा 1 to 5 के लिए होता है। पेपर 1 और पेपर 2 में क्या डिफरेंसेस है कि इसमें आपका जो जैसे ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड इसमें सब्जेक्ट होता है। जैसे कि आपका साइंस
बैकग्राउंड है, जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी से कुछ से भी है, जूलॉजी ऑनर्स या बॉटनी वगैरह, तो आपका यहाँ पे मैथ साइंस देखने को मिलता है। ठीक है, मैथ साइंस उस तरीका से आपको देखने को मिलता है, जो भी होगा मैथ्स केमिस्ट्री जो जो कुछ है मतलब साइंस से ही रिलेटेड आपका रहता है पेपर 2 में। लेकिन ये पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है, कुछ भी चीज किए हैं, बीएससी ग्रेजुएशन साइंस से है, आर्ट्स से है, जो है उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें आपका ईवीएस रहता है। ठीक है, मैथ सबके लिए कंपलसरी होता है। तो अब बात करते हैं कि इसमें हम लोग क्या पढ़ें कि हमारा 90 मार्क्स आ जाएगा, क्योंकि बहुत कभी कभी होता है कि हम लोग पढ़ते हैं सीटेट लेकिन समझ में आ जाता है, फिर वहां जाने के बाद कंफ्यूज कर जाते हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग जानते हैं कि सीडीपी, जो हमारा सीडीपी होता है दोनों पेपर में देखें तो 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो ये सीडीपी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, 30 मार्क्स आपको कंप्लीट कर लेना है, जिसमें आपको 25 आप सोचो कि 25 तक कम से कम उतना आ जाए सीडीपी में। आप सीडीपी पढ़ेंगे तो आपको 25 मार्क्स लाना इजी हो जाएगा। आप पढ़कर देखिएगा, आपको इजी लगेगा। अब देखिए, इसके अलावा अब हमारे पास कितना सब्जेक्ट बच जाते हैं, 4 सब्जेक्ट बच जाते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि हर एक सब्जेक्ट में 15 टोटल 30 मार्क्स का होता है, जिसमें 15 मार्क्स का पेडागोजी होता है। ठीक है, पेडागोजी होने के बाद तो आपको सिर्फ 15 मार्क्स वाला ही पढ़िए, सिर्फ पेडागोजी पढ़िए। सीडीपी कर लिए और 15 मार्क्स वाला सबका पेडागोजी, हिंदी का पेडागोजी, जैसे हिंदी का पेडागोजी पढ़ते हैं और इंग्लिश का पढ़ते हैं, तो हिंदी इंग्लिश का पेडागोजी सेम होता है, तो इससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। प्लस में मैथ्स का पेडागोजी पढ़िए, तो इसका पेडागोजी भी पेपर 2 वाला भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सोचिए कितना इजी है, मतलब एक चीज पढ़ रहे हैं, 2 कंप्लीट हो रहा है। हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश कंप्लीट हो रहा है, इंग्लिश पढ़ रहे हैं और अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो ऐसे होता है। ईवीएस का पेडागोजी पढ़ जाइए, मैथ्स का पढ़ जाइए। ठीक है, तो ऐसे पढ़ेंगे तो आप देखिएगा टोटल मिलाकर अगर सीडीपी 30 लेते हैं और ये 4 सब्जेक्ट में होता है पेडागोजी, तो टोटल हमारा देखोगे तो 90 मार्क्स का हमारा 15 अगर ऐड करोगे तो आपका टोटल सीडीपी प्लस ये 15 करोगे तो आपका 90 मार्क्स आएगा। ठीक है, तो 90 मार्क्स आप कंप्लीट कर लो अच्छे से, जिसमें आप एकदम कम से कम सोचो कि इसमें कम से कम हमारा 70 आ जाए। ठीक है, अब 70 है तो आपके पास कितना, 90 में से 150 मार्क्स का पेपर होता है, तो आपका 60 बच गया। तो 60 में से आप 20 अपना सब्जेक्ट में, जैसे मैथ्स है, जो भी कैंडिडेट में अगर मैथ्स नहीं पढ़े हैं तो जाइएगा तो 5-6 तो आराम से क्वेश्चन बन ही जाता है इजी वे से, मतलब आओ फिर आप अंदाजी भी टिक मारते हैं तो 2-3 सही हो जाता है, मतलब कि 15 में से आप 8 तो ला सकते हो। तो टोटल आपको 20 मार्क्स लाना है। सोचो 70 में से 20 मतलब 60 में से आपको 20 लाना है, तो 20 आप आराम से ला सकते हो। और भी सब्जेक्ट है मैथ्स के अलावा। ठीक है, 4 सब्जेक्ट आपके बच जा रहे हैं, तो टोटल आपका 90 मार्क्स आ जाएंगे। ये हम मिनिमम बोल रहे हैं, जो बच्चे एकदम कम से कम तैयारी करके जाएंगे उनके लिए हम बात कर रहे हैं। जो अच्छे से पढ़ेंगे उनका 100 पार भी हो सकता है, इजी वे से पार हो सकता है। तो हम बस सजेस्ट करेंगे कि आप पेडागोजी पढ़ें। अगर आपको ज्यादा पढ़ आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, कोई जॉब कर रहे हैं तो आपको उतना ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो सिर्फ आप पेडागोजी पे ध्यान दीजिए। आपका पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। और क्लियर होने के बाद आप कमेंट करके बताइए कि जो भी आपको सजेशन मिला था गलत मिला था या सही मिला था। ठीक है, तो इस तरीका से आपको सजेशन मिलते रहेगा। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल को। ठीक है, और यहाँ पे हम साइंस का भी प्रिपरेशन करवाएंगे 6 to 8 के लिए। सो बाय, टेक केयर एवरीवन।